हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया हुआ है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11 एंड से येस और नो। हमें ये टेबल दिया हुआ है। टेबल में हमें ये नंबर दिए हुए हैं और ये हमारे जो नंबर्स है, इन नंबर्स के साथ हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा ये बताना है कि जो ये नंबर है इन सभी नंबर्स के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर ये नंबर इन नंबर से डिवाइड होता है तो हमें येस लिखना है, और अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हमें नो लिखना है। तो हमें ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा ही करना है। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। तो हमारा पहला जो नंबर दिया हुआ है वो है 128। अब हमें ये पता लगाना है कि इन जो ये नंबर दिए हुए हैं इन सभी से ये डिवाइड होगा या नहीं। तो आइए हम इनका रूल देखते हैं। जैसे 2 का जो रूल होता है वो होता है, अगर जो नंबर दिया हो उसके लास्ट में इवन नंबर आता है, यानी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर्स आते हैं, ये हमारा 2 का रूल हो गया। अगर ये सभी नंबर है तो इसका मतलब है ये इसके साथ 2 के साथ डिवाइड होता है। तो इसमें हमारा ये येस आया हुआ है। आगे हम 3 का रूल देखते हैं। 3 का जो रूल होता है वो होता है डिजिट का सम, यानी जो ये डिजिट दिए हुए हैं इन सभी का हम सम करके देखते हैं। 3 का जो रूल होगा, जो डिजिट दिया हुआ वो है 128। अब 1 + 2 3 हो गया, 3 + 8 11 हो गया। इसका जो सम है वो 11 हो गया। तो इसका मतलब है ये 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा नो आ गया। आगे है हमारा 4। जो 4 का रूल होता है वो हम पीछे के 2 नंबर लेने होते हैं। जैसे 128 है, 4 का जो रूल होगा 128 है, पीछे के जो नंबर होते हैं उनको हम डिवाइड करके देखते हैं। 128 में हम 28 को लेते हैं। अब हम 28 को 4 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 7 जा 28 हो गया, यानी इसके साथ डिविजिबल है। यानी हमें लास्ट के सिर्फ 2 नंबर देखने होते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो ये इसका हमारा यस आ गया। आगे है हमारा 5। जो 5 का रूल होता है वो होता है पीछे जो नंबर दिया हो उसमें या तो फिर 0 हो या फिर 5 हो। अब इसके पीछे 0 और 5 दोनों ही नहीं है, तो ये 5 के साथ डिविजिबल नहीं है। आगे है हमारा 6। जो 6 का जो रूल होता है वो होता है जो नंबर 2 और 3 यानी दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब जो ये नंबर दिया हुआ है 128, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। अब दोनों से डिविजिबल होगा तो ही वो 6 का डिविजिबल होगा। तो जो ये नंबर है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे है हमारा 8। जो 8 का जो रूल होता है वो होता है हम पीछे के 3 नंबर्स को देखते हैं। अब इसमें 3 नंबर ही दिया हुआ है, अगर हम पीछे के 3 नंबर इसके साथ 8 के साथ डिविजिबल हो जाए तो वो यस आता है। अब हम लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने हैं और 3 डिजिट ही हम इसमें दिए हुए हैं 128। अब हम 8 के साथ इसको डिविजिबल करके देखते हैं। 8 1 जा 8, बच गए 4। अब ऊपर से 8 आ गया और 8 6 जा 48, यानी ये 8 के साथ डिविजिबल है। आगे जो 9 का रूल होता है, 9 का रूल हमें देखना होता है, जो हमारा 3 का रूल होता है वही हमारा 9 का रूल होता है। यानी हम डिजिट का सम करके देखते हैं। 128 है, 128। अब हम 128, अब हम इनका सम करके देखते हैं। 2 + 1 3, 3 + 8 11 हो गया। 11 हमारा 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। आगे है हमारा 10। 10 का हमारा सिंपल सा रूल होता है, यानी जो 1s प्लेस में 0 होगा तभी हमारा 10 से वो डिविजिबल होगा। तो आगे है 11। जो हमारा 11 का रूल होता है वो होता है, यानी हमारा जो नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे 128। अब हम इनका जो
ये है ओड नंबर, ये इवन नंबर, ये फिर ओड नंबर। जो ओड नंबर है उनको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं, इनका हम पहले सम करते हैं, और जो इवन नंबर होता है उनका अलग से सम करते हैं। अब जो ओड नंबर है इनको हम ले लेते हैं, जैसे 1 + 8, इसका जो सम हो गया है वो 9 हो गया। अब जो इवन नंबर है, अब हम इवन नंबर को लेते हैं। अब हमारा जो ये 3 डिजिट का ही नंबर है, अगर इसमें 4 होता तो हम इसका कुछ सम करते। अगर हम 2 का सम करेंगे तो 2 का सम तो 2 ही आएगा। अब जो ये इसमें से इसको हमें माइनस करना होता है, यानी हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 7 आ गया। अगर हम इनको माइनस करने के बाद या तो हमारा 0 आता या फिर कोई 11 का मल्टीपल आता, तो ही वो नंबर हमारा 11 से मल्टीपल यानी 11 से डिविजिबल होता। अब जो ये नंबर है, इस नंबर के लास्ट में ना ही तो 0 है और ना ही ये 11 का कोई डिविजिबल है, तो जो ये नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारे सिंपल से कुछ रूल थे। अब इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा सम होगा। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो है 990। अब जो पीछे हमारा 0 दिया हुआ है, अगर 0 दिया हुआ है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि पीछे इवन नंबर है, यानी 0 2 4 6 अगर ये नंबर हो गए तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका आ जाएगा हमारा यस। आगे है हमारा 3 से 3 का वही रूल है, हम जो नंबर है उनका हम सम करते हैं। अब जो सम है वो है 9 + 9, 9 + 9 18 हो गया, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे भी यस लिख देते हैं। आगे है हमारा 4 में हमें पीछे के जो 2 नंबर है उनको हमें डिवाइड करना होता है। पीछे के जो 2 नंबर है वो है 90। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बच गया 1, ऊपर से आई 0, तो 4 2 जा 8। अब नीचे 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आ जाएगा हमारा 9। आगे 5 में हमें देखना है पीछे या तो फिर 5 हो या फिर 0 हो, तो पीछे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, तो इसका आ गया यस। 6 का जो रूल होगा वो यानी 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे यस आया हुआ है 2 और 3 के नीचे, तो 6 में भी यस ही आएगा। और 8 का जो हमारा रूल था वो हम पीछे के 3 नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। इसमें पहले से ही 3 नंबर दिए हुए हैं 990। अब हम 8 के साथ इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, बच गया 1, ऊपर से आया 9, 8 2 जा 16, अब बच गया 3, ऊपर से आई 0, 8 3 जा 24, 24 बच गए 6, यानी ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आ जाएगा हमारा 9। आगे हम 9 को देखते हैं। अब 9 का भी वही रूल है, डिजिट का सम जो 3 का रूल होता है। अब 9 + 9 18 हो गया, तो इसका मतलब है ये 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 89 के टेबल में आता है ना 9 2 जा 18। 10 का जो रूल होता है वो पीछे 0 आनी चाहिए 1 प्लेस पे, तो इसमें 0 है तो ये भी यस आ गया। आगे है 11 का हमारा जो रूल था या तो पीछे 0 हो या फिर वो 11 से डिविजिबल हो। अब 99 11 के टेबल में आता है ना, 11 9 जा 99, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा यस। तो नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है वो है हमारा 1586। अब पीछे इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो यानी वो 2 से डिविजिबल होगा, तो हमारा यहाँ पे y आ जाएगा, यानी यस। आगे 3 में हमें जो नंबर दिया हो उनका सम करना होता है, यानी जो ये नंबर दिए हुए इनका हमें सम करना होगा। अब 6 + 8 हो गया हमारा 14, 14 + 5 हो गया हमारा 19, 19 + 1 20, यानी 20 हो गया, और 20 हमारे 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। आगे 4 दिया हुआ है। 4 का जो रूल होता है वो हम पीछे के 2 नंबर को लेते हैं और उनको हम डिवाइड करके
देखना होता है हमें। अब जो पीछे के 2 नंबर है वो है 86। अब हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 जा 8, ऊपर से 6 आया। अब 4 1 जा 4, नीचे 2 रिमाइंडर बच गया, यानी हमारा ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 9। आगे है 5। 5 में हमारा जो इवन वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे भी हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि पीछे हमारा 6 है। आगे जो 6 का रूल होता है, 6 का रूल यानी जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वही नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। अब ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से नहीं है, तो ये हमारा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे है हमारा 8। हम लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट के 3 नंबर, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, 5 8 6। अब हम 8 के साथ करते हैं, 8 7 जा 56, अब बच गए 2, ऊपर से आया हमारा 6, 8 3 जा 24, अब बच गए 2, 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो यानी ये हमारा 8 के साथ भी डिविजिबल नहीं है, तो आ गया हमारा 9। आगे है 9। 9 हमें वही 3 वाला रूल अपनाना होता है, यानी हमें डिजिट का सम करना होता है। अब हम इनका सम करके देखते हैं। 6 + 8 14, 14 + 5 19, 19 + 1 20, यानी 20 आ गया। 20 हमारा 9 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे भी हमारा 9 हो जाएगा। अब 10 लास्ट में हमें 0 देखना होता है, 0 है नहीं, तो ये हमारा 10 भी से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 में हमें वो करना होता है, जैसे नंबर दिया हुआ है हमें 1 5 8 6, इनको हम ऊपर लेके जाते हैं, जो इवन होते हैं उनको नीचे, और जो ओड होते हैं वो ऊपर। अब हम इन दोनों का सम करते हैं। 5 + 6 11 हो गया। अब 1 + 8 9 हो गया। अब हम 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। और हमारा जो आना चाहिए, यानी जो 11 से डिविजिबल होगा, या तो इनके पीछे 0 हो या फिर कोई 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 22 33। अब इनके पीछे ना ही तो 11 का कोई मल्टीपल है और ना ही 0 है, तो ये 11 के साथ भी नहीं होगा।